नमस्कार सकाळ ओडिशा सह मु गायत्री। महाराष्ट्र महानाटक रे जबनिका विधानसभा रे फ्लोर टेस्ट पाई सुप्रीम कोर्ट को राय आसीबा परे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पदरु उद्धव ठाकरे इस्तीफा दैछन्ते। फेसबुक लाइव करी मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा घोषणा करथिले ठाकरे। तांको इस्तीफा परे महाराष्ट्र महानाटक रो अंत हेबाकू जाउछि। उद्धव मुख्यमंत्री पद सहित विधानसभा परिषद मध्य इस्तीफा घोषणा करिसेंती। एहा सहित राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा पत्र प्रदान करिसेंती उद्धव ठाकरे। इस्तीफा पूर्व विदायी भाषण रे उद्धव कहिसेंती जे सुप्रीम कोर्ट को राय को सम्मान करूची। मो पाखरे शिवसेना अछि, शिवसेना को केही छड़ाई पारिबे नाही। जेउ माननकु सबु किछि देइथिली से माने विश्वासघातकता कले, आ जेउ माननकु किछि देइ नथिली से माने साथी रे छिड़ा होइछन्ती। प्रत्येक शिव सैनिकंक सहित रहिछि, आगोकु रहिबो बोले से कहिछन्ती। उद्धव एहा मध्य कहिथिले जे जहाकु शिवसेना एवं बाला साहेब बड़ करिथिले से माने ही मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबाकू बाध्य कले। आ सरकार रो सफलता बखाणी कहिथिले जे सरकार समय चाषी को बड़ ऋण छाड़ होइछि। शेषरे कांग्रेस एवं एनसीपी को धन्यवाद दैछन्ती उद्धव। तेबे मात्र 2.5 वर्ष परे उद्धव सरकारंकर पतन घटिछि एवं 10 दिन हेबो चलिथिबा राजनैतिक नाटकर भी अंत घटिछि। नाटक सेतेबेले आरंभ होइथिला जेबे शिवसेनार वरिष्ठ नेता तथा मंत्री एकनाथ शिंदे किछि विधायकों को नहीं सूरत एवं परे गुवाहाटी चली जाइथिले। सेठारे रही से महाविकास अघाड़ी सरकार सहित विद्रोह करथिले। सरकार भांगिबा पई रणनीति प्रस्तुत करथिले एवं साथी रे शिवसेनार 2/3 विधायकों को समर्थन थिबा दाबी मध्य करथिले। माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय। त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। परत एकदा माझ्या सोबत असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचं म्हणजे जे मंत्री मंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार सगळे सहकारी, आता सहकारी सुद्धा जिकडे फळ दिसतात तिकडे ते पळतात, जाऊ द्या, तो मानवी स्वभाव आहे। खास करून शासकीय यंत्रणेचं मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचंच मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो। तबे इस्तीफा देले उद्धव बड़ दल हिसाब रे बीजेपी को सरकार गठन नहीं निमंत्रण करिवे राज्यपाल। आ एपटे सरकार गठन नहीं बीजेपी शिविर रे प्रकाश पाइछि तत्परता। सबु निष्पत्ति देवेंद्र फडणवीस को उपरे न्यस्त करिसेंती दलीय नेता। यह महाराष्ट्र राज्यवासी विजय बोली कहिसेंती बीजेपी राज्य सभापति चंद्रकांत पाटिल। जहाँ सूचना मिलुछि जे जुलाई 1 तारिख रे महाराष्ट्र रे नुआ सरकार गठन हेबो। एकनाथ शिंदे गोष्ठी सहित मिसी सरकार गठन करिबो बीजेपी। एने आज दिन 11 रे बीजेपी रो कोर कमिटी बैठक हेबो। एथिरे सरकार गठन सांगकु एकनाथ को प्रस्ताव आदि उपरे विचार विमर्श कराजिबो। यह सहित मंत्रिमंडलर रूपरेख नहीं मध्य चर्चा कराजिबो। देवेंद्र फडणवीस पुणी थरे मुख्यमंत्री हेबार संभावना रहिछि। सेपरे एकनाथ उपमुख्यमंत्री पदरे रही पारंती। सेपरे एकनाथ शिंदे गोष्ठी को 8टी कैबिनेट एवं 5टी राष्ट्रमंत्री मिलिबार संभावना रहिछि। जो इस्तीफा उन्होंने 9 दिन पहले देना चाहिए था, वह इस्तीफा उन्होंने 9 दिन देरी से दिया है। क्या कारण देरी की? यह पूरी तरह से, जब तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है तो 9 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? यह वसूली सरकार करके देश ने देखा। पर यदि इस्तीफा भी फेसबुक लाइव से होता तो फेसबुक लाइव से इस्तीफा देते। ये पूरी तरह से फेसबुक लाइव सरकार थी। सत्य का विजय हुआ है। ये अनिल परब शायद गए हैं। स्वयं उद्धव जी ठाकरे साहब भी राजभवन जाने की शक्यता है। मुझे लगता है तो राजीनामा तो दिया है और महाराष्ट्र एक नई सरकार, अच्छी सरकार देवेंद्र जी की नेतृत्व में मिलेगी, इसलिए महाराष्ट्र में खुशी का माहौल है। नहीं, वो थोड़ी देरी हुई। यदि यही स्टैंड लेकर वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय के साथ नहीं जाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जाते, पर हिंदुत्व का जो भूमिका है उसको पकड़ के रहते साथ में काम करते, तो आज जो नौबत आई वो नहीं आती। लेकिन फिर भी न इम्प्लीमेंट होने वाला मंत्रिमंडल में निर्णय किया, तो निर्णय अच्छा है, इसका मैं स्वागत करूँ।
इने अधिक सूचना देवाई मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी सीधा सड़क जोड़ी होती। वासिम, महाराष्ट्र महानाटक का तो अंत हो चुका है, अभी ये बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये है कि एकनाथ शिंदे गोष्ठी के साथ मिलकर सरकार गठन करने वाले हैं बीजेपी, और आज बीजेपी का कोर कमेटी बैठक होने वाला है। आज का बैठक कितना अहम हो सकता है? तरह से महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल चल रही थी, कई तरह के राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे थे, अब उसका खात्मा होता नजर आ रहा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में है, 106 विधायक उनके चुनकर आए थे और निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, जिसके बाद उनकी संख्या 113 हो गई थी। अब शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर वो बाकायदा सरकार बनाने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। कल जिस तरह से पूरी खबरें आई, उसके बाद जश्न का माहौल बीजेपी में था। आज सुबह 11 बजे बीजेपी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, जो अपोजिशन लीडर ऑफ महाराष्ट्र थे, उनके घर पे एक बैठक होगी। इस बैठक में सीटी रवि जो यहाँ के प्रभारी है वो भी मौजूद होंगे, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। सबसे पहले डिस्कशन ये किया जाएगा किस तरह से सरकार में जाना है और कब शपथ विधि होगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 तारीख को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के लेकर चर्चा की जा रही, कौन से मंत्री होंगे जो सबसे पहले उनके साथ शपथ लेंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही एकनाथ शिंदे आज मुंबई पहुंच सकते हैं, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। उनके जो समर्थक हैं उनके साथ कितने समर्थक हैं, उनके भी पत्र लेकर गवर्नर को देना होगा। तो ऐसे वक्त में उन्हें किस तरह के मंत्रालय देना है, उनके कितने मंत्री होंगे जो उनके साथ शपथ लेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज की जो बैठक होगी, सरकार बनाने को लेकर हलचल होगी। इस बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस जाएंगे राज्यपाल को मिलने, राज्यपाल के सामने अपनी जो भूमिका है वो रखेंगे और साफ करेंगे कि अब उनकी जो मेजोरिटी है उस मेजोरिटी के आधार पर वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से डिसाइडेड हो चुकी है। इसे लेकर कहीं ना कहीं एक सरकार बनाने के अपने दावे को पेश करने के लिए इस बैठक के बाद वो राजभवन पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, आज की बैठक तो बहुत अहम है। बैठक बीजेपी का कोर कमेटी का बैठक बैठने वाला है, और जो बता रहे हैं आप कि जुलाई 1 तारीख में महाराष्ट्र में नया सरकार गठन होने वाला है। एकनाथ शिंदे गोष्ठी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार गठन करने वाला है। देवेंद्र फडणवीस से फिर से मुख्यमंत्री होने के लिए जो चर्चा हो रही है, इस संभावना कितना आप देख रहे हैं? लगभग ये संभावना तय मानी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और दूसरी बार जब अजीत पवार के साथ उन्होंने शपथ ली थी वो कुछ घंटे तक सरकार चली थी, यानी कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। अब की बार जो शपथ लेंगे वो तीसरी बार शपथ लेंगे। इसकी संभावना लगभग तय होगी कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी के खेमे में देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा है, जो राज्य में उनकी ताकत बढ़ी है, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने भी उन्हें कई तरह के समर्थन दिए, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने अपना समर्थन दिया। और पिछला जो 2 महीना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है देवेंद्र फडणवीस के लिए। जिस तरह से MLC के चुनाव हुए, नहीं नंबर्स होने के बावजूद भी उनकी जो रणनीति ने काम की, वो भले ही अब लोगों को पता चल गया है कि शिंदे ग्रुप ने उनको समर्थन किया, जिसकी वजह से उनको दोनों राज्यसभा में भी और विधान परिषद की दोनों इन सब सीटों में उनको जीत हासिल की। लेकिन उनकी रणनीति ही कहीं ना कहीं काम आई और इसकी वजह से एक बड़ा खेमा जो शिवसेना का टूटता हुआ नजर आया, कई इतने बड़े खेमे से बाकायदा बीजेपी को समर्थन करने की नौबत आ गई है। जिसकी वजह से उनकी रणनीति को देखते हुए ये माना जा रहा है कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही जो फार्मूला है लगभग वो तय किया जा रहा है कि शिंदे अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो उन्हें किस तरह का मंत्रालय दिया जाएगा, कितने मंत्री पद दिए जाएंगे और कितने राज्य मंत्री पद दिए जाएंगे। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पास होगा, डिप्टी CM का पद ये शिंदे के पास होगा, साथ ही 8 मंत्रालय कैबिनेट के दिए जाएंगे और 5 राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा और 29 मंत्री पद बीजेपी अपने पास रखेगी। तो कई ऐसे बड़े मंत्रालय हैं वो उन्हें दिया जा सकता है। कौन से मंत्री है जिसे कैबिनेट बनाया जाएगा, ये सारी बातें फिलहाल अब तय की जा रही है। लेकिन सबसे पहला दावा बीजेपी का यही होगा किसी भी हाल में बैठक के बाद अपने नेताओं को संतुष्ट करना, उसके बाद राज्यपाल के पास जाना, अपनी जो ताकत है वो पेश करना, ये बताने की कोशिश करना कि अब सरकार बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और उनके साथ इतने विधायकों का समर्थन है। उसके बाद शपथ होगी, शपथ के बाद फिर जिस तरह से नई सरकार का कामकाज होता है उसी के आधार पर कामकाज चलता रहेगा। जी
जी बिल्कुल, सरकार गठन करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री होने का संभावना ज्यादा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वासिम अंसारी आम प्रतिनिधि जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। राज्य में 21,000 कोटी पुंजी निवेश प्रतिश्रुति और 19,000 अधिक नियुक्ति सुजोग संभावना। दुबई में आयोजित ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट आसी एभली निवेश और नियुक्ति खबर। राज्य को अधिकरू अधिक पुंजी निवेश को आकृष्ट करने को होता दुबई में ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट और नवीन एंड टीम सहित आलोचना पर 21,000 कोटी पुंजी निवेश प्रतिश्रुति मिली। यह निवेश फल राज्य में 19,000 अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि होब बोली कहुछि। दुबई इन्वेस्टर्स मीट रे 150 अधिक निवेशक एवं कंपनी अधिकारी सहित आलोचना करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एंड टीम। केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, मेटाल क्षेत्र में निवेश पर आलोचना होइछि। आसंता नवेम्बर 30 रु मेक इन ओडिशा कनक्लेव। ओडिशा रे नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 4 तारिख पर्यंत चलिबो मेक इन ओडिशा कनक्लेव। एने दुबई इन्वेस्टर्स मीट रे घोषणा करिसेंति राज्य सरकार।